आज हम इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, जो 11वीं कक्षा का विषय 4 इतिहास से लिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मुस्लिम समाज की शुरुआत आज से 1400 वर्ष पहले हुई। इनका मूल क्षेत्र मिस्र से अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र है। इसी क्षेत्र के समाज व संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया जाता है। अरब लोग कबीले में बटे थे। प्रत्येक कबीलों के अपने देवी देवता होते थे। अरब कबीले खानाबदोश होते थे। मक्का में स्थित काबा वहाँ का मुख्य धर्मस्थल था और सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब का कबीला कुरैश था, जो मक्का में रहता था तथा वहाँ के मुख्य धर्मस्थल काबा पर उसका नियंत्रण था। 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और इनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरा कहा गया और इसी 622 ईस्वी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की। अब मदीना इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इनके अधीन हो गया। इस्लाम में अल्लाह की इबादत की सरल विधियाँ निम्नलिखित थी, जैसे दैनिक प्रार्थना, 5 वक्त की नमाज और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरियत बांटना एवं चोरी न करना। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरित कर दी गई। इसी प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ हुआ। समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ। दूसरा, राज्य के लिए संसाधन जुटाना। पहले 4 खलीफाओं निम्नलिखित थे। पहला हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर, तीसरा हजरत उस्मान, चौथा हजरत अली ने अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया, राज्य को विस्तार किया और कबीलों की शक्ति को एकजुट किया। चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद हजरत मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया और उम्मयद वंश की स्थापना की। मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया। दमिश्क को राजधानी बनाया गया और इस्लामी सिक्के जारी किए गए। इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की नींव रखी। इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया।
अब्बासियों के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया। राज्य में गृह युद्ध, गुटबंदी और तुर्की गुलाम अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि हुई। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ, जिसकी स्थापना अल्पतिगिन द्वारा की गई। ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी, जिसका कारण आर्थिक संगठनों में परिवर्तन था। 1095 ईस्वी में पुण्य भूमि को मुक्ति करने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उन्हें धर्म युद्ध कहा गया। ये युद्ध 1095 से 1291 के बीच लड़े गए। मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। कृषि को प्रोत्साहन, सिंचाई के लिए नहरें, बांधों का निर्माण किया गया। कृषि और उद्योगों के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। शाकपत्र और हुंडियों का प्रयोग बढ़ा। व्यापारिक यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित हो गई। रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ा। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं बन गई। ये मालिकी, हनफी, शफी और हनबली थी, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता के नाम पर रखा गया। सूफियों का उदय, दर्शन, शास्त्र और विज्ञान में रुचि में वृद्धि, अरबी कविता का पुनः आविष्कार हुआ, फारसी भाषा का विकास हुआ। गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। फिरदौसी द्वारा शाहनामा ग्रंथ लिखा गया। महिला सूफी संत राबिया सूफीवाद के द्वारा सभी के लिए खुल गया। धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान बनी। इन इमारतों में मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरे शामिल थे। यह मस्जिदों का एक वास्तुशिल्पीय रूप था। गुंबद, मीनार, खुला प्रांगण और खंभों के सारे छत, मेहराब, मिंबर। कागज चीन से आया। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में निम्नलिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। समूचे मानव इतिहास से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ अनसब अल अशरफ बालाधुरी द्वारा और तारिक अल रसूल वल मुल्क, जो पैगंबर के और राजाओं का इतिहास था, ताबरी द्वारा लिखा गया। इस्लाम में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के 2 रूप थे: खुशनवीसी, खताई अथवा सुंदर लिखने की कला, और अरबेस्क, ज्यामिति और वनस्पतीय डिजाइन को बढ़ावा मिला। इमारतों को सजाने के लिए भी इनका प्रयोग हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें। जय हिंद।